हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे आज ही के दिन यानी कि 3 फरवरी 2024 जो बिहार बोर्ड का परीक्षा हुआ है उससे उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसका आंसर की देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? An electron is accelerated to 5 volt potential difference. The energy gained by the electron will be 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो एनर्जी कितना होगा इसका? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो होता है ई बराबर माइनस डी वी बट्टे में डी आर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ई बराबर माइनस डी वी बट्टे में डी आर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स केप्ट एट ए डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है और पूछ रहा है कि उस सिस्टम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है होगा डिस्टेंस का क्या रिलेशन, मतलब रिलेशन क्या होगा दोनों में। तो ये होगा रिलेशन आपका, ऑप्शन बी होगा इसका, आर का पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिको फैराड मात्रक है। पिको फैराड किसका मात्रक है? पिको फैराड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है ये। पिको फैराड किसका मात्रक होता है? पिको फैराड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन। किसी कैपेसिटर का कंडेंसर कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर का कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए, शेप ऑफ प्लेट इस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ प्लेट इस पे भी डिपेंड करता है, चार्जेज ऑन द प्लेट्स, चार्जेज ऑन द प्लेट इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफराड। 1 माइक्रोफराड कैपेसिटी दिया हुआ है, 1 माइक्रोफराड। इट्स रेडियस विल बी, इसका रेडियस कितना होगा? अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें अगर आप पुट करते हैं ये वैल्यू तो निकल करके आएगा 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु का किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल क्या होगा? मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा इसका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर माइनस में 1/2 कितना बराबर होगा? अगर इसको हम माइनस लेके नीचे जाएंगे तो कितना होगा? ये 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और पावर नीचे जाएगा तो प्लस में, यानी कि रूट हो गया ये। और इसका वैल्यू कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड सब में है, एक में है किलोमीटर सेकेंड। तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 3 गुने 10⁸8 है, ये 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुने 10⁻10, 3 गुने 10⁻10, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का
ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, an electron of charge E moves parallel to uniform lines of force in magnetic field B with velocity v। एक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पे कितना फोर्स लगेगा? तो ये कितना फोर्स क्या होता है? F बराबर क्यू वी बी। तो Q की जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ई वी हो जाएगा आंसर इसका। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 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 क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन विल बी। इलेक्ट्रॉन्स जो बीम है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट मूव करेगा तो दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें अट्रैक्शन तो नहीं है ऑप्शन में, तो अट्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्ज करेगा, दोनों एक दूसरे को कहीं जाकर के दोनों वायर का जो करंट है मिलेगा जाकर के, तो कन्वर्जिंग बोलेंगे इसको। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टॉर्क टाउ एक्सपीरियंस बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है वो कितना होता है? टाउ बराबर एम क्रॉस बी। टाउ बराबर एम क्रॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है बच्चों? ये भी एक तरह का क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट इसका हो जाएगा ओम हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन ऑसिलेटिंग एनी मेटेलिक स्फीयर, किसी मेटेलिक स्फीयर को क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करा रहे हैं, तो उसका मोशन, उसके मोशन को क्या कहेंगे? उसके मोशन को वो ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा? वो ऑसिलेट करते करते रुक जाएगा, तो उसको डैम्पिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डैम्पिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनोमो इज बेस्ड ऑन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनोमो इज बेस्ड ऑन। वर्किंग प्रिंसिपल डायनोमो किस पे बेस्ड होता है? डायनोमो बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है डायनोमो। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल क्या प्रोड्यूस करता है? इंडक्शन कॉइल क्या प्रोड्यूस करता है? इंडक्शन कॉइल हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों यहाँ पर एकदम जो है 100% करेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं, 100% करेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज। एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा इसका? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बट्टे में 2 म्यू नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, बी स्क्वायर बट्टे में 2 म्यू नॉट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? व्हाट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर आमीटर। हॉट वायर आमीटर कौन सा करंट का वैल्यू मेजर करता है? तो ये मेजर करता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 18। क्वेश्चन नंबर 18, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी
is perpendicular to the surface area, magnetic field B perpendicular to the surface area vector ds, then the magnetic flux on ds area will be, magnetic फ्लक्स कितना होगा? इफ मैग्नेटिक फील्ड B इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है सरफेस पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर B डॉट E, यानी कि बी एस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, तो ये बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा जो हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए क्या है? एरिया वेक्टर है आपका, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा, और एंगल कितना है? एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री रखेंगे, कॉस 90 कितना होता है? कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना निकल करके आएगा? 0 निकल करके आएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या है? यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस जो है इसका यूनिट क्या होता है? रिएक्टेंस का यूनिट हेनरी हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंस का यूनिट जो होगा हेनरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए फुल साइकिल इज, फुल साइकिल में मीन वैल्यू पूछ रहा है, फुल साइकिल में, ये कंप्लीट साइकिल है, फुल साइकिल में इसका मीन वैल्यू निकालेंगे तो ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे, ये 0 आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, if the phase difference between alternating current and EMF is phi, if the phase difference between alternating current and EMF is phi, then value of power factor, पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों? पावर फैक्टर cos phi होता है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? cos phi हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते थे, लेमडा बराबर चार्ज बट्टे में लेंथ होता है, इसका यूनिट पूछ रहा है, चार्ज का कूलम्ब, लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपसे पूछ रहा है डायमेंशनल फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है आपसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है? फोर्स बट्टे में चार्ज, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2 और चार्ज का AT होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टी ऊपर जाएगा तो T -3, ए ऊपर जाएगा तो A -1। ठीक है, एम एल टी -3 A -1, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 8 कूलम्ब ऋण आवेश में, ऑप्शन बी 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का संख्या, 8 कूलम्ब चार्ज है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज, Q बराबर Ne वाले फॉर्मूले से निकलेगा, Q बराबर Ne, 8 कूलम्ब का चार्ज है, N इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19, तो N का मान 8 बट्टे में 1.6 गुने 10 के पावर -19, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 गुने 10 के पावर 19 आएगा, ये 5 गुने 10 का पावर 19 आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 25 नहीं हुआ,
two equal and opposite charge of 5 coulomb are kept mutually at a distance 5 centimeter. The electric dipole moment of the system, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला की बराबर Q इंटू में 2L। चार्ज कितना है 5 कूलम का, और ये किस लेंथ पे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो 5 यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 बट्टे में 100, 2 जीरो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.25। 0.25 या 0.25 सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते थे 25 गुने 10 के पावर माइनस 2, 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 कूलम मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 कूलम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर, किसी सरफेस से, कोई सरफेस है मेटेलिक स्फीयर है, उसके सरफेस से कहाँ जा रहे हैं मेटेलिक स्फीयर, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज मेटेलिक स्फीयर टू द सेंटर, सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेटेलिक स्फीयर अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, कहीं भी सेंटर पे हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर में जीरो होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरो एट ऑल प्लेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस। कोई क्लोज सरफेस है, उसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, तो क्या होगा डाइपोल का एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज मिलकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना निकल करके आएगा बाहर, जीरो निकल करके आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, लेंथ क्या है 2L है इसका, इसका ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी पोटेंशियल कितना होता है जीरो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसा इमेज बनता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपका वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, मनुष्य की आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, मनुष्य के आंख पे वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर लेंस का व्यवहार किया जाता है, उत्तर लेंस का व्यवहार किस लिए किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में। उत्तर लेंस का व्यवहार जो है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष को यूज करने के लिए, खत्म करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए, लॉन्ग साइटेडनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़े हुएगा, वही फेनोमेना वहां होता है, सारी लाइटें क्या होती है बिखर जाती है, जिसकी वजह से क्या आसमान नीला हमको दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका सही आंसर होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी होगा सही इसका। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है, द फ्रिंज विथ
इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्स इज। फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है, बीटा बराबर लेमडा डी बट्टे में डी। तो देखिए फ्रिंज विड्थ किस और इस सब में जो लेमडा है, डी है, और डी कैसा रिलेशन है, इसमें क्या पूछ रहा है, द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्स। फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है दो कोहेरेंट सोर्स का, क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, नहीं वेवलेंथ तो ऊपर है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ नहीं, ऑप्शन ए होगा क्या, प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, टू सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज कोहेरेंट। मोनोक्रोमेटिक लाइट्स का टू सोर्स कोहेरेंट कब होता है, जब फेज डिफरेंस इक्वल हो। क्या होगा, जब फेज डिफरेंस इक्वल हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर एच बट्टे में पी। पी क्या है यहाँ, मोमेंटम, तो एच बट्टे में क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, एच बाई एम वी। ऑप्शन बी इज सही, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट इन वनली। एसी सर्किट में पावर कौन खाता है, तो पावर रेजिस्टेंस खाता है। ठीक है, पावर कहाँ लॉस होगा, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस क्या करेगा, पावर खाएगा। 36 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित किया है। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे। तो फ्रीक्वेंसी देखिए, यहां क्या लिख सकते हैं, I के जगह पे I बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए टी की जगह पे टी है, ओमेगा की जगह क्या है, ये 100 पाई, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 100 पाई। और ओमेगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 100 पाई डिवाइड में 2 पाई। पाई से पाई की पिटाई हो गई, 2 से क्या हो गया, 100 को कट जाएगा 50 बार में। तो अब फ्रीक्वेंसी कितना निकल करके आया है, ऑप्शन बी 50 होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा करंट यूज करते हैं, ये बैटरी से संबंधित है, और बैटरी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप डीसी करंट यूज करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, डीसी करंट। ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से। ए लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय, लार्ज वर्चुअल इमेज। देखिए लार्ज वर्चुअल इमेज किसमें बनता है, कॉनकेव में। कॉनकेव में एक ही कंडीशन होती है, जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो हमारा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल और फोकस के बीच की में हो, तो कैसा बनेगा, लार्ज वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर ऑफ टू लेंसेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट। दो लेंस को कॉन्टेक्ट में रखा गया है, दो लेंस को कॉन्टेक्ट में रखा गया है, तो उसका पावर क्या होगा, दोनों को आप पावर जोड़ दीजिए, P1 प्लस P2, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ विच, द वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो वायलेट कलर का होता है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, विच काउजेज, विच काउजेज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो किसकी वजह से होता है, रेनबो स्कैटरिंग की वजह से नहीं होगा, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन की वजह से होता है। ठीक है,
यदि किसी तर्क द्वार का निर्माण y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a डॉट बी से प्राप्त होता है तो a डॉट बी ए इंटू में बी बराबर y बुलियन एक्सप्रेशन किस में मिलता है? ये एंड गेट में मिलता है। 43 नंबर एंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा द विथ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये होता है आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप किसमें? सेमीकंडक्टर में। ऑप्शन ए इज सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं 45 नंबर। दशमलव अंक पद्धति की संख्या द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 27 का जो है ना, इसका 27 का डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इसको 2 से भाग देते चले जाइए। 27 है, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 13 बार में। शेषफल कितना बचेगा? 13 दूना 26, 1 27, 1 बचा। फिर 2 से 2 छक 12, 1 बचेगा यहाँ। फिर 2 से 2 तिया 6, 0 बचेगा। फिर 2 से 2 2 इकाई 2 बचा, कितना? 1 बचा। तो नीचे से क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं उल्टा करके। तो 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। इन फुल वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। फुल वेव रेक्टिफायर हो या हाफ वेव रेक्टिफायर हो, इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन जितना फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो कितना होगा? 50 हर्ट्ज ही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The device which works of both modulation and demodulation, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में कौन सा डिवाइस है जो दोनों में काम करता है? तो ये होगा आपका मोडेम। मोडेम जो है दोनों में काम करता है, दोनों पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट पृथ्वी से कितना ऊपर होता है? तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के ऊपर होता है। 36,000 किलोमीटर पे होता है ये। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन एटीन्यूशन। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एटीन्यूशन इज मेजर्ड इन, एटीन्यूशन किस में मापते हैं? एटीन्यूशन मापते हैं डेसिबल में। एटीन्यूशन डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फोटो सेल इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। इक्यावन नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें किसका किसका समूह है? इलेक्ट्रॉनों का, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। हाफ लाइफ क्या होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का? ये 0.693 बट्टे में लेमडा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या होती है? ये हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला है और ये डीके कांस्टेंट है। लेमडा क्या है? डीके कांस्टेंट। तो ये 1/सेकेंड होगा। 6 गुणांक की एसआई यूनिट क्या होगा इसका? 1/सेकेंड। 1/सेकेंड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। तो 6 गुणांक की एसआई
6 गुणांक की एसआई इकाई होगी हर्ट्ज। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट क्या था? इसका आंसर बी, हर्ट्ज। ठीक है। ये क्या कह रहा है? 90 थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें क्या कीजिए आप, 230 में से 90 घटा दीजिए, कितना होगा ये? 140। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 140। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 55 नंबर, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज, पीएन जंक्शन डायोड किस लिए यूज किया जाता है? एज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के तौर से यूज करते हैं इसको। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी, रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन 56, इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज करंट इज कॉल्ड। इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इनपुट वोल्टेज करंट को बढ़ाने के लिए? तो ये होगा क्या? एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाई कैपेसिटर। कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है डीसी को। कैपेसिटर, डीसी इज ब्लॉक्ड बाई कैपेसिटर, डायरेक्ट करेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। 58 क्या कह रहा है? 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो देखिए क्या है इसका, सबसे पहले 40 वाट और क्या है 60 वाट। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर बराबर वी स्क्वायर बट्टे में आर। तो वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है, तो पावर यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का ये R2 बट्टे में R1 रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा P1 R1 बट्टे में R2, तो ये P1 बट्टे में P2 होगा। P1 बट्टे में P2 यानी कि पावर P2 बट्टे में P1 होगा, सॉरी, R1 बट्टे में R2, ये P2 बट्टे में P1 होगा। तो यानी कि 60 बट्टे में 40, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3:2, 3:2। ऑप्शन डी हो जाएगा सही इसका, 3:2 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। विद्युत चालकता कितनी होगी? विद्युत चालकता, इसको 1/500 कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? ये 0.02 ओम आ जाएगा पर ओम। 0.002 पर ओम आ जाएगा, 0.002 पर ओम आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, एन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में, एन इक्वल रेजिस्टेंस, देखिए इंग्लिश वाला पढ़िए इसको। एन इक्वल रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। एन रेजिस्टेंस को क्या किया है? सीरीज में पहले कनेक्ट किया है, उसके बाद क्या किया है? पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जोड़ेंगे तो एन आर होगा और उसका रेशियो, और उसके बाद क्या कह रहा है? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आर बट्टी में एन होगा, आर से आर मर जाएगा, एन ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं? द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इट्स वायर विल हैव टू बी इंक्रीज, नहीं, करंट इन इट्स वायर विल हैव टू बी डिक्रीज, नहीं होगा ये भी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, लेंथ को बढ़ाना होता है, लेंथ ऑफ इट्स वायर विल हैव टू बी इंक्रीज, लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू, किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और ऑप्शन सी जो दिया हुआ है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। कौन नहीं होता है हमसे पूछ रहा है, कौन नहीं होगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर ए क्लोज कंडक्टर, ए मैग्नेट is situated near a closed conductor, current can be produced in the conductor। किसी मैग्नेट को क्या किए हैं, क्लोज कंडक्टर के पास रखे हुए हैं, तो क्या कह रहा है कि करंट कब प्रोड्यूस होगा? ओनली मैग्नेट इज इन मोशन, केवल मैग्नेट मोशन में हो, ओनली कंडक्टर इज इन मोशन, केवल कंडक्टर मोशन में हो, बोथ मैग्नेट एंड कंडक्टर आर इन मोशन, बोथ कंडक्टर आर इन मोशन। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, डी, देयर इज रिलेटिव मोशन। तो देयर इज रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में, तभी क्या होगा, करंट उसमें इंड्यूस्ड होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रोपोर्शनल टू, गैल्वेनोमीटर में जो करंट ऑब्टेन हो रहा है वो प्रोपोर्शनल किससे प्रोपोर्शनल है? वो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को क्या कर रहे हैं, अमीटर में बदलते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, कोई सर्कुलर क्वाइल है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ऑन द प्लेन ऑफ क्वाइल, क्वाइल के प्लेन पर, नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए इसका, ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m पैरेलल टू इट्स लेंथ, मैग्नेट को काट रहा है उसके लेंथ से, मैग्नेट को क्या कर रहा है, उसके लेंथ से काट रहा है। ठीक है, तो मैग्नेट के लेंथ से काटेगा इसका, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, मैग्नेटिक मोमेंट n नंबर में काट रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m/n, हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट m/n हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, m/n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस कौन शो करता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
तो जो मटेरियल मैग्नेट बन सकता है वही वही हिस्टैरिसीस शो करेगा। तो कौन बनता है मैग्नेट? मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है KQ बट्टे में R, उसी तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई m बट्टे में R होगा। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, m बट्टे में R। बच्चों ये मेरा पहला लाइव क्लास था, रिकॉर्डेड का वीडियो है, ये लाइव क्लास नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से हो सकता है, और बताइए कि कितना जो है आपका सही हुआ है कमेंट में। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।